मतलब ये समीकरण का क्या हो रहा है, निगमन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, निगमन हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वेग समय समीकरण को बारे में पढ़ेंगे। तो वेग समय समीकरण से हमें दो बातों की जानकारी मिलती है। अगर इसके वेग समय समीकरण में अगर ढलान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर एरिया निकालेंगे तो विस्थापन। क्या मिलेगा, विस्थापन। इसी प्रक्रिया को करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ड्राइव करेंगे, निगमित करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका डायग्राम। अब देखिए सबसे पहले हमें इक्वेशन नंबर 1 निकालना है, b बराबर u प्लस at। क्या निकालना भैया, b बराबर u प्लस at। उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए ढलान के बाद। ढलान का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, चलिए अब देखिए ग्राफ मिलेगा ना, यहाँ पर आपका बिंदु A है, ये आपका बिंदु B है, यही आपका क्या है, ढलान है। ढलान मतलब थीटा वाला एंगल निकालना है। ये थीटा का जो एंगल होता है ये हमारा क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है भैया, त्वरण होता है। चलिए जैसे मैंने निकाला, यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट लिया है, ये आपका पॉइंट A है, 0, u। ये हमारा क्या है, t, b। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 0, u और 0 t, b कहां से आ गया। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब मैंने ग्राफ बनाया था, ये आपका इनिशियल था, मतलब ये 0 था। कुछ दूरी चलने के बाद हमें मिल जाती है प्रारंभिक वेग। क्या मिलती है, प्रारंभिक वेग। और हमें जाकर और दूरी चलते हैं तो वो मिल जाती है अंतिम वेग, मतलब v मिल गया। ये आपका रहा u, ये आपका रहा v। ठीक है, यहाँ हमें u और v की जानकारी मिलती है। और जो हमारा x एक्सिस है ये हमारा समय t हो गया। इन्हीं सब बिंदुओं को लेते हुए हमने a की वैल्यू निकाली, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू b माइनस 0 अपॉन t माइनस 0। सेम यही पिक्चर मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। तो हमने लिखा AB रेखा की ढलान बराबर क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है भैया, फिर मैंने वही ढलान का फॉर्मूला यूज किया और मिला b माइनस 0 अपॉन t माइनस 0 बराबर a। ओके, अब b माइनस 0 अपॉन t बराबर a हो गया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b माइनस 0 बराबर at होगा। क्या हो गया, अब फिर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो b बराबर u प्लस at। ये रहा हमारा पहला समीकरण। क्या रहा भैया, पहला समीकरण। अब इसी पहले समीकरण को यूज करके हमें अगले दो इक्वेशन निकालने हैं। ठीक है, अरे हाँ क्या, चलिए बात करते हैं। पहला समीकरण समझ में आ गया, चलिए समीकरण संख्या 2 की बात करते हैं। यह बराबर ut प्लस at स्क्वायर। अब इसको निकालने के लिए पहले समझेंगे हम क्या, हमें निकालना है इन दोनों आकृतियों का ग्राफ, मतलब एरिया। सबसे पहले तो एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का हम लोग, फिर एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का। ठीक है भैया, अगर हम बात करें तो ये साइड कितनी है, t है, ये कितनी है, u है। तो भैया जानता है कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये रहा आपका लंबाई, ये रहा चौड़ाई। भैया मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। चलिए बात क्लियर हो गई। चलिए अपने सवाल आता है ट्रायंगल। क्या था भैया, ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के बाद एरिया की बात करें तो जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार दिया मेरे को p, क्या दिया भैया, p। आपने निकाली ऊंचाई b माइनस u। अगर यहाँ से बात करें तो हमें यहाँ देखिए लिखा मैंने विस्थापन बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल या आयत OCDA। जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे निकाला, तो हाफ इंटू b माइनस u इंटू t, मतलब आधा गुणे आधार इंटू ऊंचाई हो गया। ठीक, उसी प्रकार मैंने आयत का क्षेत्रफल निकाला, u इंटू t हो गया। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद पुनः अपने लौटेंगे अपने समीकरण नंबर 1 के पास, जो कि हमने अभी ज्ञात किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, b माइनस u की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, b माइनस u की वैल्यू, और इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। तो b माइनस u की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आई नहीं आई। अब इसी 80 को क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम प्लेस कर देंगे 80। कैसे किया मैंने, तो समीकरण नंबर 1 से हो गया हमारा 80। हमने जैसे ही पुट किया हमें मिल जाता है s बराबर ut प्लस हाफ 80 इंटू t। जैसे t का t से मल्टीप्लाई होता है तो हमें मिलता है s बराबर ut प्लस हाफ 80। तो क्या देती है समीकरण, मिला कि नहीं मिला, मिला भैया। ये बहुत, अब क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, निकालना क्या होता है भैया, v स्क्वायर बराबर प्रत्येक की बात समझना ध्यान से। प्रत्येक की बात यह कि AB क्या सेम एरिया निकालना है, बट अंतर क्या होता है कि हमने अभी त्रिभुज का और आयत का क्षेत्रफल निकाला था, अब हमें समलंब का निकालना है। क्या निकालना है, समलंब का निकालना। देखिए मैंने यहाँ पूरा एक समलंब बनाया है और उसी ग्राफ को आधार बनाते
मान लिया टी, ये आपका रायु, ये आपका रावी। हमने बचपन में पढ़ा था कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणे a प्लस b इंटू ऊंचाई। हमने a लिख लिया, b लिख लिया, ये आपकी रही ऊंचाई। यस बराबर हो गया हाफ b प्लस इंटू t। इसलिए बात में कोई डाउट है? चलिए अब आते हैं समीकरण नंबर 1 पे पुनः लौटते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें चाहिए b माइनस c की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू t की। हमने क्या किया, समीकरण 1 का उपयोग किया, तो हमने t की वैल्यू निकाली, b माइनस c अपॉन a आ गया। अब फिर पुनः यहाँ पर लौटते हैं तो हमने t की वैल्यू पुट कर दी, कितनी पुट की, b माइनस c अपॉन a। और हमने देखा कि जब हम लोग a और q का मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a मिलता, क्या मिलता है भैया? और हमने बचपन में पढ़ा था कि a प्लस b, a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b प्लस co, b माइनस co क्या होगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ये रहा आपका तृतीय समीकरण, क्या रहा भैया, तृतीय समीकरण। ये रहे तीनों समीकरण का निगमन, जो कि कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।